मुख्य अतिथि आदरणीय अविनाश पांडे जी, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी, सत्यनारायण पटेल जी, सत्यनारायण पासी जी, हमारे प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी और हमारे साथी, हमारे भाई, हम लोगों के अग्रज किशोरी लाल शर्मा जी, इमरान मसूद साहब और संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण। अभी अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि गर्मी की बात, अभी तो यह लड़ाई है, बड़ा कमजोर दौलत हो भाई। बनारस में अगर ऐसे चली जा रहा तो कैसे बदलाव होई? अभी तो ये लड़ाई है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी बनारस में एक काशी द्वार बनाया जा रहा है और उसके लिए किसानों की उपजाऊ जमीन औने पौने दाम पर हड़पने की कोशिश की जा रही है और इसका विरोध करने पर, इसके बारे में मंत्री से सवाल करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। यानी कोई भी आम आदमी की तो पहुंच भी नहीं है कि वो किस तरह से मंत्री से अपने सवाल, अपनी बातों को रख सके मंत्री के सामने, उनसे कोई सवाल पूछ सके। विपक्ष का नेता भी अगर उनसे कोई सवाल पूछने के लिए आता है, कोई सलाह देने के लिए बात आता है, किसानों की जायज मांगों की बात उठाने के लिए आता है, तो पहले तो उसे रोका जाता है, मंत्री से मिलने ना पाए, और जब मंत्री से मुलाकात हो जाती है तो उसे पुलिस, बनारस पुलिस, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। किसानों की बात करना क्या गुनाह है? किसानों को कोई अगर संकट है, सरकार की योजना को लेकर के, उनकी अपनी उपजाऊ जमीन जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है, क्या यह अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किया जा रहा है? वो भूमि अधिग्रहण कानून जो यूपीए सरकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रस्ताव पर जो कानून बनाया गया, उसके तहत ये भूमि अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के नेता को, प्रवक्ता को, आम जनता को यह जानने का हक तो है ही। इस संबंध में हमने वैभव त्रिपाठी से भी बातचीत की। सुनते हैं क्या कहा वैभव जी ने। सीधे लिए चलते हैं, आपको वैभव त्रिपाठी से मिलाते हैं। प्रवक्ता जी, कल आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? बेसिकली कल जो काशी द्वार प्रोजेक्ट में 11 गांव प्रभावित, परसों दिन ऐसा हुआ कि पुलिस ने वहां छावनी में तब्दील कर दिया गांव को, किसी को बैठक नहीं करने दी, आपसी राय मशवरा नहीं करने दी। इसके खिलाफ कल वो किसान, कुछ लोग आए हुए थे जो ज्ञापन देना चाहते थे और हमसे उन्होंने संपर्क किया कि हम चाहते हैं कि डीएम साहब को ज्ञापन दें और मंत्री जी। तो हमने मंत्री जी से बात की। हमने कहा आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं और ग्रामीण विकास का आपका जिम्मा है। आप ये बताएं कि जबरिया और औने पौने दाम पर किसानों से जब जमीन आप छीन लेंगे, किसानों को उजाड़ कर आप कौन सा ग्रामीण विकास करेंगे? इस बात पे मंत्री ने तो ये बात कही कि हम अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन पीछे से
कि वो मंत्री के ही इशारे पर पुलिस ने हमको डिटेन किया, अरेस्ट किया और चला दिया। उसके बाद उसकी सूचना पार्टी को भी थी या केवल आप ही थे वहाँ? मैं इस संदर्भ में, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही किसानों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है, तो हमने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन किया और जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। नहीं, इसके बारे भाई ये आपने खुद ही कहा कोई कि पार्टी का, मैं आपने कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। वो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। आपने अभी खुद ही कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस का समर्थन और कांग्रेस खुद जो है वो किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ती आ रही है शुरू से ही, और आज भी उनकी लड़ाई लड़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर आपने जो जिन किसानों का पक्ष लिया और उसके बाद आपको पुलिस ने अगर डिटेन किया, इस बारे में जो सूचना है शहर के बीच में और जो जिले में जो सूचना है उसमें ये बताया जा रहा है कि पार्टी ने आपको इग्नोर किया, जिसके चलते आज पवन खेड़ा जी को भी इस संविधान संवाद रैली में उसका उल्लेख करना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि पार्टी के संगठन के लोगों को क्या जानकारी रही नहीं रही वो तो मैं नहीं जान सकता, वो तो संगठन के लोग बताएंगे। लेकिन आदरणीय पवन खेड़ा जी ने जिस तरीके से मंच से इस बात को उद्धृत किया कि किस तरीके से भाजपा की सरकार, पुलिस प्रशासन कांग्रेस के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के लोग, किसान, युवा, मजदूर सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ही थी जो अंग्रेजों के उस कानून को बदल के भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, जिसमें ये व्यवस्था है कि 75% किसान अगर सहमत हैं तो ही 2 गुना और 4 गुना जो रेशियो है उस पर उचित मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। जबकि कल एक विधायक जो भाजपा के हैं, उन्होंने एक एहसान जताया किसानों पे कि जो सर्किल रेट है उससे 25% ज़्यादा दाम दे रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विधायक जी, ये खैरात किसानों को नहीं चाहिए, और कानून के तहत किसानों से बातचीत और उनके सहमति के आधार पर कानून के अनुरूप 2 गुना और 4 गुना जो जमीन का दाम है वो देकर अधिग्रहण कर सकते हैं तो करें, अन्यथा इस प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए। तिवारी जी, इस शहर में, इस जिले में, इस प्रदेश में वोट चोरी का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है SIR के माध्यम से। इस बनारस में भी बहुत सारे आम लोग ऐसे हैं जो दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी उनको इस बूथ पर बुलाया जा रहा है, कभी उस बूथ पर बुलाया जा रहा है। आलम यह है कि कहीं पिता का नाम है, वोटर लिस्ट में आ जा रहा है, ड्राफ्ट सूची में आ जा रहा है, तो बेटों का नाम नहीं आ रहा है। कहीं बेटों का नाम आ रहा है तो कहीं माता पिता का नाम नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के ABLO जो कि रजिस्टर्ड है 3049 ABLO बूथों पर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की टीम इस पे काम कर रही है। मैं आपके इस माध्यम से एक जानकारी साझा कर दूं कि चुनाव में वोटर लिस्ट में ये स्थिति है कि परिवार के आधे लोगों का उनके घर पे वोट है और आधे लोगों को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, यहाँ तक कि कई लोगों को कई जिले बाद उनका वोट शिफ्ट हो जा रहा है। जब हम जांच कर रहे हैं एपिक नंबर से, तब पता चल रहा है कि ये तो 5 जिले बाद है। तो हमने इसके संदर्भ में जो चुनाव अधिकारी, उप चुनाव अधिकारी हैं प्रदेश के, अमित सिंह, उनको अवगत कराया है और इसके लिए हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और उस पर हम जल्दी ही कुछ कदम उठाएंगे। मैं आपकी बात, आपने जो सारी चीजें बताई कि किस तरह से आपने चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी दी है, लेकिन हम लोगों का, मीडिया का ये अपना आकलन है। हम लोग व्यक्तिगत तौर पर, मैं कम से कम 1 दर्जन बूथों पर गया। पब्लिक परेशान है कि वो कहाँ जाएं, किससे मिलें। एक भी BLO किसी बूथ पर नहीं दिखाई दिया, BLA आपका कोई नहीं दिखाई दिया। खास तौर पर मैं कैंटोनमेंट और शहर दक्षिणी की बात कर रहा हूँ। मैं बेसिकली BLA और ABLA की जो बात आप, ये संगठन का मामला है। ये कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है, लेकिन BLA अपना काम कर रहे हैं और आपकी इस चिंता से मैं भी चिंतित हुआ हूँ
इस पे मैं आगे भी बात करूंगा। और कांग्रेस जितने भी लोगों का वोट विस्थापित किया गया है, ये सत्ता प्रायोजित विस्थापन है और इसके खिलाफ हम जल्दी ही। एक आखिरी सवाल, आपके पास 3049 बीएलए हैं, वो सारे बीएलए ही अगर यहाँ इकट्ठा हो गए होते तो इससे ज्यादा भीड़ हो गई होती। देखिए ऐसा है कि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आपने लोगों को सूचित किया क्या? देखिए ऐसा है कि संविधान संवाद रैली में क्षेत्रीय लोग हैं उनको बुलाया गया था, सूचना सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से जारी हुई थी और लोग आए। कुर्सियाँ जो खाली आप कह रहे हैं, कुर्सियाँ इसलिए खाली है, धूप बहुत ज़्यादा है और लोग कुर्सियों पर बैठने की बजाय अगल बगल जाकर बैठे हुए हैं और यहाँ बहुत भारी भीड़ है। उसके साथ ही जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, वो जगह जगह लोगों को आने से रोक रहा है, उनके आने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है और उनका ये कहना है कि आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है। तो बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि प्रशासन जब ये कह रहा है कि आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, मतलब भीड़ की कमी नहीं है, जनता एकजुट होकर संविधान संवाद रही है। धन्यवाद। पूरी बात सुनी, वैभव त्रिपाठी क्या कह रहे थे। क्या इतनी सी बात के लिए पुलिस अपनी कस्टडी में ले सकती है किसी नेता को, विपक्ष के नेता को? ये कहां का कानून है? ऐसा कोई संवैधानिक कानून तो नहीं है। बावजूद इसके ये कांग्रेस का दबाव था। दिल्ली से लेकर के बनारस तक जब कांग्रेस हरकत में आई, तब जाकर के कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी को निजी मुचलके पर रिहा किया गया। ये हाल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। संविधान का कोई मतलब नहीं, कानून का कोई मतलब नहीं, कोई नियम नहीं, कोई आपकी नीतियों से असहमत है तो उसकी बात सुननी नहीं है, उसे दरकिनार कर देना है। नमस्कार, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।